एकांत में बैठा एक भक्त जीवन की उलझनों और समय की चाल से थक चुका था। आंसू उसकी पलकों पर रुके थे। उसी क्षण एक दिव्य आभा प्रकट हुई। काल से परे श्याम वर्णा असंख्य नेत्रों से समय को निहारती माँ काली स्वयं प्रकट हुई। माँ काली बोली, मेरे बच्चे, तू समय से डरता क्यों है? क्या तुझे नहीं पता? मैं ही वह अंधकार हूं जिसमें काल खुद सिहरता है। भक्त कांपता हुआ बोला, माँ, सब कुछ मुझसे छिनता जा रहा है। समय मेरा शत्रु बन गया है। माँ मुस्कुराई और फिर धीमे स्वर में कहा, एक कथा सुन मेरी जुबानी, जो आज तक किसी को नहीं सुनाई। जब ब्रह्मांड नवजात था, काल भी नवजात था। वह बढ़ा, फैलता गया। देवता, असुर, ऋषि सब उसके आगे नतमस्तक हो गए। काल ने सोचा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, सब मुझसे डरते हैं। फिर वह मेरे द्वार आया, बोला, हे देवी, अब तुम्हें भी मेरे अधीन होना पड़ेगा। मैं मुस्कुराई। नहीं, वह साधारण मुस्कान नहीं थी, वह अनंत की मुस्कान थी। मैंने अपना एक पग आगे बढ़ाया और वह पग समय की सीमा से बाहर था। मैं काल हूं, उसने दोहराया। मैंने कहा, मैं महाकाल हूं। तू जिस धड़कन में गिनती करता है वह मेरी इच्छा से चलती है। तू जिसे अंत कहता है वह मेरी आंखों का झपकना है। वह थर्राया। उसने अपने अस्तित्व को देखा और पाया कि मैं वहां पहले से उपस्थित थी। बच्चे, मैं समय की रेखा से परे हूं। जहां समय ठहर जाता है वहां से मैं चलना शुरू करती हूं। जब तू कहता है अब देर हो गई, मैं कहती हूं अभी मेरी लीला बाकी है। जब तू कहता है सब खत्म हो गया, मैं कहती हूं यहीं से आरंभ होगा। मैंने काल को नहीं मारा, उसे अपनी गोद में बैठा दिया। वह आज भी मेरी आज्ञा से चलता है। इसलिए याद रख मेरे लाल, तू काल का दास नहीं है जब तक तू मेरी शरण में है। तेरा हर क्षण अमूल्य है जब तू उसे मेरे साथ जीता है। काल रुक सकता है, मुड़ सकता है, पर मैं नहीं। मैं नित्य हूं और तू मेरा अंश। माँ की बात पूरी हुई और वह भक्त अब वहीं नहीं रहा। उसे समय की सच्चाई समझ में आ गई थी। समय उसके विरुद्ध नहीं, माँ की योजना में एक अध्याय भर है। ये कथा तुझसे कहती है, प्रिय आत्मा, जब भी लगे कि समय खत्म हो गया तो मेरी आंखों में देख। मैं तुझे वहां ले चलूंगी जहां काल भी न पहुंच सके, क्योंकि मैं ही काली हूं और मेरी गोद में कोई भी क्षण अंतिम नहीं होता। भक्त माँ काली के चरणों में बैठा था। उसकी आंखें अब भय से नहीं, श्रद्धा से भरी थीं, लेकिन भीतर एक सवाल अभी भी कांप रहा था। माँ ने देखा और बिना पूछे उत्तर देना शुरू किया। माँ काली बोली, तू जानता है, एक बार काल ने विद्रोह किया था। उसने कहा, हे देवी, लोग तुझसे मुक्ति मांगते हैं, पर मैं उन्हें सत्य का बोध कराता हूं। मुझे क्यों झुकना चाहिए? मैं हर चीज का अंत हूं। मैं हंसी नहीं, वह साधारण हंसी नहीं थी। उसमें ब्रह्मांड के तारे कांप उठे। फिर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं शांत हो गई और मेरी यही शांति काल के लिए सबसे बड़ा युद्ध बन गई। काल ने क्या किया? वह पृथ्वी पर उतरा। राजाओं को दीवानगी दी, ऋषियों को भ्रम, भक्तों को मोह। समय की रफ्तार बढ़ा दी। बच्चे बूढ़े हो जाएं, प्रेमी एक दूजे को खो दें, फसलें बिना कटे सूख जाएं। समय का आतंक फैल गया। पर फिर क्या हुआ? एक छोटी बच्ची, 8 वर्ष की, नदी किनारे खेल रही थी। काल ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुझे भी छीन लूंगा। बच्ची मुस्कुराई। तू कौन है? काल ने पूछा। बच्ची बोली, मैं कुछ नहीं, बस माँ काली की इच्छा हूं। उसने आंखें मूंदी और मैं उसी क्षण प्रकट हुई, बिना शस्त्र के, बिना रूप के, सिर्फ चेतना में। मैंने कहा, हे काल, तू भूल गया कि तेरा अस्तित्व भी मेरी इच्छा का परिणाम है। मैं जिस क्षण चाहे तुझे निर्वासित कर सकती हूं, पर मैं तुझे मिटाती नहीं, मैं तुझे नियंत्रित करती हूं। तू मेरा सेवक है और सेवक को घमंड शोभा नहीं देता। फिर क्या हुआ? काल झुका। उसने अपना मुकुट मेरे चरणों में रखा और कहा, हे आद्या शक्ति, मुझे याद दिला दो मेरा स्थान। मुझे फिर से एक साधन बना दो। साध्य नहीं। माँ की आंखों में अब करुणा थी। बेटा, यही कारण है कि जब तुझे लगे समय दुश्मन बन गया है
तो डर मत, वह केवल दिशा खो चुका है, उसे मेरी ओर मोड़ दे, वह फिर तेरा रक्षक बन जाएगा।